डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये क्लास 12th हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज के इस वीडियो में मैं आपका हिंदी में पूरे के पूरे 5 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूं और ये जो 5 नंबर है ना, ये 100% फिक्स होता है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के एक ऐसी लेखिका का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, यानी कि एक ऐसी कवि का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछी जाती हैं। इनका नाम है महादेवी वर्मा जी। देखो, महादेवी वर्मा जी का जो साहित्यिक परिचय है वो आपके हिंदी के पेपर में लगातार पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखेंगे ना, तो ये जो हमारी लेखिका है इनका जो साहित्यिक परिचय है हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम महादेवी वर्मा जी के साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को लिखना सीखेंगे और आपका हिंदी में कराएंगे पूरे 5 नंबर कंप्लीट। और अगर ऐसे लिख कर आओगे तो एग्जामिनर आपको 5 में 5 पूरे नंबर देगा। तो देखो स्टूडेंट, आपके 12th में इनका साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, लेकिन आपको करना क्या है, किसी भी लेखक का या किसी भी कवि का अगर आप लोग साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं तो सबसे पहला हेडिंग आपका होगा जीवन परिचय। एक छोटा सा आपको पहले जीवन परिचय लिखना है, उसके बाद में हमारा जो मेन हेडिंग है साहित्यिक परिचय उसको हम लिखेंगे, फिर इनकी रचनाओं को लिखकर 5 नंबर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, इनका जन्म कब और कहां हुआ, इनकी शिक्षा और इनकी मृत्यु लिखेंगे। बहुत ज्यादा लॉन्ग लिखने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग लिखना है तो आप साहित्यिक परिचय अभी हम लिखेंगे और दोनों में डिफरेंस भी मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो, जीवन परिचय हेडिंग डालना, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। मतलब इनका जन्म कब और कहां हुआ था, फर्स्ट लाइन हमारा यही रहेगा, तो वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, आगे देखिए, इन्होंने FA BA और MA परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की। मतलब इन्होंने FA BA और MA की एग्जाम को सम्मान सहित इन्होंने पास किया। ठीक है, मतलब ये सब इनकी 5 डिग्रियां हैं। आगे देखो, 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया और आखिर वो दिन आ ही गया जब हमारी ये महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया 11 सितंबर 1987 ईस्वी को। ठीक है, तो जीवन परिचय आपको हेडिंग डालना है छोटा सा और उसमें आपको लिखना है इनका जन्म कब और कहां हुआ, इनकी शिक्षा, इनके माता पिता है तो उनका नाम लिख दीजिए और इनकी मृत्यु। बस इतना सा आपको जीवन परिचय में लिखना है। अब इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट हेडिंग पे चलेंगे। ठीक है चलो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं स्टूडेंट। अब ये वाला जो हेडिंग है सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग हमारा यही होता है, ये है साहित्यिक परिचय। देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखिए। तो ये हेडिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, इसमें हम लिखते क्या है, साहित्यिक परिचय का मतलब इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है, ये कैसी रचनाएं करती थी, किस प्रकार की रचनाएं इनकी होती है, उन रचनाओं में क्या होता है और इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला, वो आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होगा। देखो, मैं बता रहा हूं, महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है, यानी कि ये ज्यादातर काव्य रचनाएं ही करती थी। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टयी, मतलब छायावादी कवि में जो 4 सबसे महान कवि हैं उनमें इनकी गणना होती है। जैसे प्रसाद जी, प्रसाद कौन, जयशंकर प्रसाद जी। पंत कौन, सुमित्रानंदन पंत जी, ऋषभ पंत नहीं है। ठीक है, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी। मतलब जो छायावादी कवियों की जो बृहद चतुष्टयी है, 4 जो सबसे महान कवि हैं उनमें इनकी गणना की जाती है। ठीक है, में होती है। आगे देखिए, इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। थोड़ा सा आपको सैडनेस देखने को मिलेगा। वेदना का मतलब होता है थोड़ा करुण रस। ठीक है, उसकी प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं।
मतलब काव्य रचनाओं के अलावा इनकी थोड़ी बहुत गद्य रचनाएं भी हैं, अभी मैं आपको आगे रचनाओं में बताऊंगा, ठीक है। मतलब ये कैसी रचनाएं करती थी, इनकी रचनाओं में क्या होता था, ये सब आपको इसमें लिखना होता है। देखो, चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। मतलब चांद पत्रिका का इन्होंने संपादन करके जो नारी होती है, जो स्त्री होती है, उसको अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति इन्होंने सजग किया है। आगे देखो, भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। देखो, इनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद्म भूषण का पुरस्कार मिला। मैंने बताया था इसमें आपको इनके पुरस्कार को भी लिखना है, ठीक है। तो मिला। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला। मतलब इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से सेक्सरिया पुरस्कार और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला। मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 ईस्वी पर मेयामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। कितने सारे पुरस्कार इनको मिले हैं, इससे यह प्रूफ होता है कि ये बहुत ही ज्यादा महान लेखिका थी। क्यों? क्योंकि इनको पद्म भूषण भी मिला, सेक्सरिया पुरस्कार भी मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला, इनको भारत भारती पुरस्कार भी मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला। ऐसा पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो यामा उनकी रचना है, उस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सिंपल आप लिख दो। तो साहित्यिक परिचय कुछ इस प्रकार का लिखा जाएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब कुछ स्टूडेंट में एक कंफ्यूजन रहता है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे कि सर हमारे बुक में दूसरा दिया है, हम यहां पे दूसरा पढ़ रहे हैं। देखो, जो आपने याद कर रखा है आप उसको ही लिखिएगा, क्योंकि बुक में भाई अलग अलग दिए जाते हैं, सब में सेम नहीं रहता, लेकिन सही सब होता है, आप किसी को भी लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने एक बुक का ले लिया है, मैं सारे बुक का तो इकट्ठा ले नहीं सकता, ठीक है। बस यही है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो रहेगा वो रचनाएं रहेंगी। देखो, रचनाएं, महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है। देखो, रचनाएं बोलो या कृतियां बोलो, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? देखो, काव्य में इनकी कौन सी रचना है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, ये इनकी काव्य रचनाएं। सारी की सारी रचनाएं बहुत फेमस हैं, बिल्कुल मिस मत करना। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा और यामा। निबंध संग्रह में इन्होंने क्या क्या लिखा है? निबंध भी कुछ लिखे हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि, ये सब इनके निबंध संग्रह हैं। आगे देखो, आलोचनात्मक ग्रंथ में हिंदी का विवेचनात्मक गद्य, ये इनकी आलोचना ग्रंथ की रचनाएं हैं। मेनली अगर देखा जाए तो काव्य रचनाएं इनकी सबसे ज्यादा है, तो मेनली ये काव्य रचनाएं ही करती थी, महान कवित्री हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरे महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिखना है। पहले जीवन परिचय हेडिंग डाल के इनका जीवन परिचय लिख दो थोड़ा बहुत, फिर इनका साहित्यिक परिचय, मतलब हिंदी साहित्य में इनका परिचय कैसा है, किस प्रकार की रचनाएं करती थी, इनकी रचनाओं में क्या क्या होता था और इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, ठीक है। फिर आपको रचनाएं लिख देना है कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। अब ऐसे लिखकर आओगे तो गारंटी है मेरी कि आपको 5 में 5 पूरे नंबर मिलेंगे, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। तो ऐसे लिख कर आना। तो आज का क्लास कैसा लगा? आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी और भी लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।